नमस्कार। कभी सोचा है कि समर्पण की यानी कि डेडिकेशन की कोई सीमा हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें सीधे इसी सवाल के दिल में ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका अटूट समर्पण एक मिसाल बन गया। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है और प्रेरणा भी देती है। तो चलिए इसी सवाल को अपने जहन में रखकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी लक्ष्य के लिए हमारे समर्पण की असली परीक्षा क्या होती है? ये कहानी हमें एक ऐसा जवाब देगी जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, पर बहुत गहरा भी। इस कहानी का हीरो है एकलव्य, भील जनजाति का एक बहुत ही साधारण सा लड़का जो घने जंगलों में रहता था। लेकिन उसके सपने उन जंगलों की तरह ही विशाल और बिना किसी सीमा के थे। एकलव्य के जीवन का बस एक ही मूल मंत्र था, सच्ची लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। उसका ये विश्वास था कि अगर निष्ठा सच्ची हो तो हर मुश्किल, हर बाधा को पार किया जा सकता है, और यही अटूट विश्वास उसकी इस असाधारण यात्रा की नींव बना। देखिए, एकलव्य का बस एक ही सपना था, महान गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। और इसी एक सपने को सच करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब गुरु द्रोणाचार्य कोई मामूली शिक्षक नहीं थे। वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। यही वजह थी कि एकलव्य उनसे शिक्षा लेने के लिए एक लंबी यात्रा करके उनके आश्रम तक पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर एकलव्य का सपना जैसे एक पल में टूट गया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ये कहकर साफ मना कर दिया कि वे केवल राज परिवार को ही सिखाते हैं। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये समाज की वो दीवार थी जिसने एकलव्य के दिल पर बहुत गहरी चोट की। पर क्या एकलव्य के लिए ये कहानी का अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो उसकी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा की शुरुआत थी। जहां दूसरों को एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, वहीं एकलव्य ने अपने अटूट संकल्प से अपना खुद का रास्ता बनाने की ठान ली। उसने हार नहीं मानी। एकलव्य जंगल में वापस लौट गया और जानते हैं उसने क्या किया? उसने वहां गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर उसके सामने वो दिन रात अभ्यास करने लगा, ठीक वैसे ही मानो साक्षात गुरु उसे देख रहे हों। कई साल बीत गए। एक दिन जब पांडव राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आए तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। एक कुत्ता जो जोर जोर से भौंक रहा था, अचानक से बिल्कुल चुप हो गया। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि उसका पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बाणों को इतनी सफाई से चलाया गया था कि उन्होंने सिर्फ उसके भौंकने की आवाज को बंद कर दिया, पर उस जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह धनुर्विद्या का एक अविश्वसनीय, एक अनबिलीवेबल लेवल था। पांडव और खासकर अर्जुन ये देखकर बिल्कुल दंग रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस जंगल में ऐसा कौन है जिसका निशाना इतना अचूक, इतना सधा हुआ है? और जब उन्होंने उस धनुर्धर को खोजा तो उन्हें मिला एकलव्य, जो अपनी बनाई हुई गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था। उसकी प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य और पांडव सब के सब बस हैरान रह गए। और यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ तो उनका अर्जुन को दिया हुआ वचन था कि वो उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, और दूसरी तरफ थी एकलव्य की ये असाधारण प्रतिभा जो उस वचन के लिए एक जीती जागती चुनौती थी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उनके धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी। एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को अपने सामने देखा, वो तो उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने बड़ी ही विनम्रता से गुरु दक्षिणा देने की बात कही। गुरु दक्षिणा सिर्फ कोई फीस नहीं होती, बल्कि ये तो शिक्षा पूरी होने पर गुरु के प्रति एक शिष्य का सम्मान और उसकी कृतज्ञता का प्रतीक होती है। और तब द्रोणाचार्य ने वो चीज मांगी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। जरा सोचिए, एक धनुर्धर के लिए दाहिना अंगूठा ही तो सब कुछ होता है। उसके बिना धनुष पर पकड़ बनाना और बाण चलाना लगभग नामुमकिन है। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां एकलव्य को एक चुनाव करना था। ये उसके जीवन का, उसके सपने का और उसके अटूट समर्पण का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और एकलव्य ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। उसकी गुरु भक्ति उसकी कला से भी कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई।
ये कोई हादसा नहीं था जो उसके साथ हुआ, बल्कि ये एक ऐसा बलिदान था जिसे उसने खुद चुना। उसने तुरंत अपना चाकू निकाला, अपना दाहिना अंगूठा काटा और इसे अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उस एक पल में एकलव्य शायद दुनिया का सबसे महान धनुर्धर तो नहीं रहा, लेकिन वो त्याग और गुरु भक्ति का एक ऐसा अमर प्रतीक बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एकलव्य की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये अपने पीछे प्रेरणा और कुछ बहुत ही कठिन सवालों की एक विरासत छोड़ जाती है। तो क्या सीखने को मिलता है हमें इस कहानी से? पहली बात कि सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दूसरी कि गुरु का सम्मान एक बहुत बड़ा गुण है, और ये कि त्याग और समर्पण इंसान को अमर बना देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये कहानी हमें सामाजिक भेदभाव और न्याय जैसे मुश्किल सवालों से भी रूबरू कराती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं। एकलव्य का ये त्याग क्या गुरु भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल थी, या फिर एक प्रतिभाशाली इंसान के साथ हुआ एक बहुत बड़ा अन्याय? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और यही चीज़ इस कथा को हमेशा के लिए प्रासंगिक और अमर बनाती है।